अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप कैरिसेफ। आज मैं आपको डिटेल में सिरप कैरिसेफ के बारे में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। सिरप कैरिसेफ की कंपोजिशन के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेफिक्साइम है। सेफिक्साइम जिस मेडिसिन के जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसे सेफेलोस्पोरिन्स कहा जाता है। सेफेलोस्पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। उन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं उन्हें ख़त्म करती है। सिरप कैरिसेफ पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम डोज में अवेलेबल है। 100 मिलीग्राम में 5 ml में 100 मिलीग्राम इसकी डोज होती है और 200 में 5 ml में 1 चम्मच में 200 मिलीग्राम इसकी डोज होती है। सिरप कैरिसेफ एंटीबायोटिक है। ये एंटीबैक्टीरियल सिरप है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। सिरप कैरिसेफ के यूजेस के बारे में आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों में सिरप कैरिसेफ इस्तेमाल किया जाता है। सिरप कैरिसेफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की ऊपर वाली हिस्से नाली के हिस्सों में अगर इन्फेक्शन है, नाक में अगर इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नाक में इन्फेक्शन है, साथ में स्वेलिंग है। साइनोसाइटिस में ये होता है कि नाक के दोनों हिस्सों में दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है फ्लू और ज़ुकाम की वजह से, इसे साइनोसाइटिस कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है या स्वेलिंग हो गई है, गले में दर्द है, उसमें भी सिरप कैरिसेफ बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। फेरेंजाइटिस है, गले में इन्फेक्शन है, आवाज़ सही नहीं आ रही, बच्चों की सही आवाज़ नहीं बोल नहीं सकते, उसमें भी इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ओटाइटिस मीडिया, अगर कान में इन्फेक्शन है, पस पड़ गई है, दर्द है, तो उसे भी बतौर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस में अगर फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, छाती का इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी के साथ बलगम होता है, बलगम के साथ साथ सांस की तकलीफ़ होने लगती है, इसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर नमूनिया हो गया है, वो भी फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, अगर मैदे में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी डॉक्टर इसे इस्तेमाल करते हैं। पेट में अगर इन्फेक्शन है उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा टाइफाइड में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चों को टाइफाइड है, डॉक्टर इसे उसमें भी रिकमेंड करते हैं। सिरप कैरिसेफ की डोज़ के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपने किस मिकदार में बच्चों को ये सिरप देना है। सिरप कैरिसेफ 1 से 4 साल तक के बच्चों को 100 mg सिरप 1 चम्मच रोज़ाना देना है और 5 से 9 साल तक के बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम सिरप, 200 मिलीग्राम का जो शरबत है, सिरप है, वो आपने 2 चम्मच उन्हें देनी है और 10 से 12 साल के लिए 3-3 चम्मच, 1 चम्मच 3 टाइम या 3 चम्मच आपने उन्हें 300 मिलीग्राम, या उनके लिए कैप्सूल भी होते हैं। सिरप कैरिसेफ के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नौजिया, वॉमिटिंग, तबीयत का ख़राब होना, उल्टी होना, डायरिया हो जाना, रैशेस पड़ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है। अगर सिरप कैरिसेफ के इस्तेमाल से बच्चों को कोई सांस की तकलीफ़ हो जाए या ख़ारिश हो जाए, एलर्जी हो जाए सिरप से, दोबारा उन्हें ये सिरप बिल्कुल ना दें। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ सिरप कैरिसेफ के बारे में डिटेल में आपको इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और डोज वगैरह बतानी थी। सिरप कैरिसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। बाकी कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।